हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है बीएससी फर्स्ट ईयर में। ये जो आपके पास जो आपकी डिग्री कोर्स है इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, आप इसको सीबीसीएस सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले हैं। सीबीसीएस सिस्टम के अंदर ही आप इस ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेंगे। आपको इसमें क्रेडिट्स गेन करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो सीबीसीएस सिस्टम है वो है आपके पास क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। आपको ये अपनी ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट करनी है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द सीबीसीएस सिस्टम। सीबीसीएस सिस्टम में आप जैसे ही कोई पेपर क्वालिफाई करते हैं आपको कुछ क्रेडिट दिए जाते हैं। तो अलग अलग पेपर्स के अलग अलग क्रेडिट्स हैं, तो आपने याद रखना है कि कौन से पेपर के कितने क्रेडिट्स हैं। जो आपके पास बीएससी की डिग्री है उस कोर्स के लिए आपके पास 132 क्रेडिट्स दिए जाते हैं। जैसे ही आप 132 क्रेडिट्स कंप्लीट कर लेंगे वैसे ही आपके पास आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास जो ग्रेजुएशन है बीएससी की डिग्री है उसमें आपके पास 4 टाइप के कोर्सेज आप पढ़ेंगे। एक डीएससी दैट इज डिसिप्लिन सिलेक्टिव कंपल्सरी कोर्स। सेकंड एईसीसी that is ability enhancement compulsory course. Third, skill enhancement course that is SEC. And fourth, that is discipline selective elective course. ये 4 टाइप के कोर्सेज आप पढ़ेंगे। इन कोर्सेज के अलग अलग क्रेडिट आपको मिलेंगे और इन क्रेडिट्स के बेस पे आपके पास ओवरऑल क्रेडिट काउंट आपके पास आएगा और जिसके बेसिस पे आपके पास डिग्री कंप्लीट मानी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि डीएससी में क्या आएगा इन या एईसीसी में क्या आएगा या स्किल एनहांसमेंट कोर्स में क्या आएगा या आपके पास डीएसई दैट इज डिसिप्लिन सिलेक्टिव इलेक्टिव कोर्स में क्या आएगा। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको कोई कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। आपके पास डायरेक्टली आपने अलग अलग सब्जेक्ट चूज करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसको बॉटनी के 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, ज़ूलॉजी के 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, केमिस्ट्री के भी 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। और या आपके पास कोई मेडिकल नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसको आपके पास 2 पेपर फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 मैथमेटिक्स के पेपर पढ़ने पड़ेंगे। और ये जो 2 पेपर आप पढ़ने वाले हैं ये आपके पास किसके अंदर आएंगे? डीएससी दैट इज डिसिप्लिन सिलेक्टिव कंपल्सरी कोर्स के अंदर ये आप पेपर पढ़ने वाले हैं। जो डिसिप्लिन सिलेक्टिव कंपल्सरी कोर्स है इसमें एक पेपर के लिए जो क्रेडिट है वो 6 क्रेडिट्स दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी एक पेपर को क्वालिफाई कर देते हैं, मान लीजिए आपने कोई केमिस्ट्री का पेपर क्वालिफाई कर लिया है तो आपको 6 क्रेडिट उसके दिए जाएंगे। ये जो आपके पास डीएससी कोर्सेज हैं सभी आपके पास प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। एक्चुअली क्या है आपके पास प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं और आपके पास यहाँ पे जो 2 क्रेडिट्स हैं वो किससे मिलते हैं? आपको प्रैक्टिकल क्वालिफाई करने पे मिलते हैं। तो 4 क्रेडिट आपके पास थ्योरी के होंगे और 2 क्रेडिट्स आपके पास प्रैक्टिकल्स के होंगे। तो कहने का मतलब जो आपके पास डीएससी का जो फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या मैथमेटिक्स का या बॉटनी का, ज़ूलॉजी का या आपके पास केमिस्ट्री का पेपर है, इनमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है क्रेडिट्स की। जो थ्योरी का पेपर होगा आपके पास उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके 4 क्रेडिट्स हैं। अगर आप प्रैक्टिकल को क्वालिफाई करते हैं तो उसके भी आपको मिलेंगे 2 क्रेडिट्स। तो मतलब 4 + 2 6 क्रेडिट्स। तो मतलब कि आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है आपको 6 पेपर्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे और एक पेपर के क्रेडिट है 6, तो 6 के हो गए 36। अब आपके पास ये तो आपने फर्स्ट ईयर में देख लिया होगा कि आपके पास 3 सब्जेक्ट्स के 2-2 पेपर आपने क्वालिफाई करने हैं। सेकंड आपके पास आता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स दैट इज एईसीसी। तो एईसीसी की बात करूं तो एईसीसी में आपके पास इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, आपके पास इस तरीके से लैंग्वेज या आपके पास एनवायरमेंटल साइंस के कोर्सेज आपके पास आएंगे। जैसे ही आप इनमें से कोई भी एक पेपर जो आपके पास नॉन प्रैक्टिकल पेपर्स हैं क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको 4 क्रेडिट्स आपको दिए जाएंगे। तो आपने फर्स्ट ईयर में 2 पेपर इसके पढ़ने होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पास एईसीसी के 2 पेपर आप क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट ईयर में तो आपके पास टोटल क्रेडिट्स कितने होंगे? एक पेपर के
4 क्रेडिट्स हैं, 2 के 8 हो गए, तो इसका मतलब 36 प्लस 8 कितने हो गए 44 क्रेडिट्स। एक पेपर के 4 हैं, 2 पेपर के हो गए 8, तो टोटल आपके पास जो क्रेडिट्स हो गए 8 प्लस 36 दैट इज 44। तो आप फर्स्ट ईयर में जो नंबर ऑफ क्रेडिट्स गेन करेंगे वो 44 क्रेडिट्स गेन करेंगे। आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ईयर में SEC दैट इज स्किल एनहांसमेंट कोर्स कोई भी नहीं पढ़ने वाले आप, और ना ही DSE दैट इज डिसिप्लिन सिलेक्टिव इलेक्टिव कोर्स भी नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड ईयर की तरफ। तो सेकंड ईयर में भी वंस अगेन आपके पास BSc के 3 सब्जेक्ट्स के 2-2 पेपर आप पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, इनके आपके पास क्या करेंगे 2-2 पेपर्स आप पढ़ेंगे। आपको वंस अगेन यहां से आपके पास कितने क्रेडिट्स आपको मिलेंगे 36 क्रेडिट्स मिलेंगे, मतलब 6 पेपर आप यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। तो 6 पेपर के लिए 6 क्रेडिट के अकॉर्डिंगली कितने हुए 36 आपके पास क्रेडिट्स वहां पे हो जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पे AECC नहीं बचता है, अब आपके पास AECC की जगह क्या बन जाता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो अब आपके पास अगर स्किल एनहांसमेंट कोर्स वहां पे बचता है तो स्किल एनहांसमेंट कोर्स मतलब वो भी आपके पास कितने क्रेडिट्स देंगे आपको 4 क्रेडिट्स। ये भी आपके पास नॉन प्रैक्टिकल कोर्स है जो कि आपके पास डिग्री का कोर्स डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप बॉटनी के स्टूडेंट है, जोलॉजी के स्टूडेंट हैं, या अगर आप चाहते हैं बॉटनी में BSc करना या आप जोलॉजी में BSc करना, तो आप क्या करेंगे जो स्किल कोर्सेज हैं वो बॉटनी के पढ़ेंगे। हर एक पेपर के हर एक सब्जेक्ट के अपने स्किल कोर्सेज हैं, स्पेसिफिक स्किल कोर्सेज हैं। तो जो जिस सब्जेक्ट के आप स्किल कोर्सेज लेंगे उसमें आपको डिग्री आगे मिलने वाली है। तो टोटल जो स्किल कोर्सेज आप पूरे ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे वो 4 पढ़ने वाले हैं, 2 सेकेंड ईयर में, 2 फाइनल ईयर में। तो अगर आप केमिस्ट्री के मान लीजिए केमिस्ट्री के 2 स्किल के कोर्सेज अगर आप पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में और 2 स्किल कोर्सेज आप फाइनल ईयर में पढ़ते हैं केमिस्ट्री के, तो आपके पास जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी BSc विद केमिस्ट्री। अगर बॉटनी जोलॉजी के हैं तो आपके पास वही ऑप्शन है कि अगर बॉटनी के लेते हैं या जोलॉजी के लेते हैं तो आपके पास जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी BSc विद बॉटनी या जोलॉजी। अब चलते हैं थोड़ा सा नॉन मेडिकल के लिए जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा एक कोर्स केमिस्ट्री का ले लेता है, दूसरा फिजिक्स का ले लेता है स्किल का, और फाइनल ईयर में जाके आपके पास मैथ्स का ले लेता है और फोर्थ उसकी चॉइस है कोई भी, तो उस केस में आपके पास जो डिग्री उसे मिलेगी वो मिलेगी BSc विद फिजिकल साइंस। मतलब कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं रहेगा, फिर उसके पास जो डिग्री बनेगी वो कौन सी बनेगी BSc विद फिजिकल साइंस। ये चॉइस सिर्फ आपके पास नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ये चॉइस सिर्फ आपके लिए आपके पास सिर्फ नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है और उनके लिए नहीं है। तो आप ध्यान से चूज करें कि आप कौन सा स्किल लेना चाहते हैं और कौन सी डिग्री आप चाहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे स्किल के 2 कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर में, तो आपके पास एक कोर्स का जो क्रेडिट है वो 4 है। टोटल जो क्रेडिट्स आपके पास हो गए इन दोनों कोर्सेज के 8 हो गए, तो आपके पास 36 प्लस 8 कितने हो गए 44। मतलब वंस अगेन सेकंड ईयर में जो आपके पास क्रेडिट्स आपके पास आ रहे हैं आगे 44 क्रेडिट्स आपके पास आ गए हैं। फाइनल ईयर में जो हम DSC पढ़ रहे थे दैट इज डिसिप्लिन सिलेक्टिव कंपल्सरी कोर्स पढ़ रहे थे, उसमें हम अब DSC की जगह क्या हो जाएगा DSE। मतलब अब आपके डिसिप्लिन सिलेक्टिव कंपल्सरी कोर्स की जगह हम पढ़ने वाले हैं DSE दैट इज डिसिप्लिन सिलेक्टिव इलेक्टिव कोर्स। तो मतलब अब आपके पास वंस अगेन हमारे पास तीनों सब्जेक्ट्स के 2-2 आप DSE पेपर्स पढ़ने वाले हैं दैट इज डिसिप्लिन सिलेक्टिव इलेक्टिव पेपर्स पढ़ने वाले हैं, और हर एक पेपर के लिए आपके पास 6 क्रेडिट्स यहाँ पे आएंगे। तो आपके पास यहाँ पे कितने क्रेडिट हो गए 6 के पेपर्स के लिए 36 क्रेडिट्स यहाँ पे हो गए हैं, और साथ में 2 स्किल के पेपर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो 2 स्किल के लिए आपके पास क्रेडिट्स हो गए 8, तो टोटल क्रेडिट्स हो गए आपके पास 44। तो इस तरीके से आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो होप्सो आपको पता चल गया हो कि कैसे ये डिग्री आप आगे मूव करेंगे, समझेंगे कैसे आप इसको डिग्री को हासिल करेंगे। तो होप्सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो आप हमें बता दें, कोशिश करूंगा मैं इसको और थोड़ा सा बेटर तरीके से बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।